ये कब से लगा रखे टायर ये? ट्यूब में लगा दिया करो इसे, तुम डंडे में चला लो। पता नहीं क्या चढ़े क्या नहीं, बिल्कुल ही साढ़े सीज हुए बड़े बोल्ट ये। हाँ देखेंगे 70-80 टन अगर माल भरोगे तब जाके सही चलेंगे टायर पे। मतलब इन्होंने गाड़ी ली थी 4-5 साल पहले और जब से टायर इनका बाहर का ही खा रही है, टू करी है। इसमें पत्ती भी लगी हुई है, स्लीप भी लगी हुई है, गुल्ला भी उठाकर वेल्ड कर रखा है। मगर यहीं से ले लूं क्या? ये वाला अंदर कर दियो, बस इसे बाहर कर दियो। और टायर जैसे मैंने लगा दिए हिलाइयो ना, ये ध्यान रखियो बस। टाटा 2515 EX गाड़ी है, 2018 मॉडल गाड़ी है दोस्तों। पहले आप ये टायर देखिए, मतलब ये दोस्तों ड्राइवर साइड का टायर है और अंदर का तो खा ही रखा है और बाहर का उससे भी ज़्यादा खा रखा है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये टायर बहुत ज़्यादा खा रखा है। और किस वजह से खा रखा है पूरी वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। जो भाई मेरे टायरों से परेशान है उनके लिए खास तौर से ये वीडियो। ये कब से लगा रखे टायर ये तो गंजे ही हो रखे भाई। रबड़िंग टायर पीछे लगा लिया करो, ट्यूब में ना लगाया कर रबड़िंग टायर, इसमें घस्से लगे। हाँ बताओ। हाँ हाँ रबड़िंग टायर जो लगाए थे वो इसलिए लगाए थे कि ये रेडियल का जोड़ा अगले दफा पंचर मारे थे बार बार, मगर अब इन्हें लगा दूं। जब से लगे बेचारे एक दफा पंचर हुआ है, 6 महीने में तो है नहीं। बात पेंचर की नहीं है, रबड़िंग टायर में दिक्कत है। इसमें जो है जब ये रबड़ चढ़ावे तो ये थोड़ी है कि बिल्कुल प्रॉपर लगे जैसे कंपनी लगाते हुए। ये कहीं ना कहीं ऊंचे नीचे जोड़ लगे इसमें, और उससे गाड़ी ऊपर नीचे भी टायर भी खाओगी, सारा काम होगा। लेकिन जब गंजे हो जाए फिर तो क्या बचना। खैर चलती है। अब ये टायर आगे पीछे करियो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये ना चलाइयो यहाँ, राउटिंग टायर नहीं चलनेंगे इसमें। इन्हें गंजों को यहाँ करियो और इन्हें साफ वाले टायरों को यहाँ। वो जब हो जाते काम फिर बताऊंगा। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं यार, रेडियल है ना। ट्यूब में नहीं लगा देगा। हाँ ट्यूब में नहीं चलने। हाँ ट्यूब में लगा दिया करो इसे, तुम डंडे में चला लो। हम तो चाहते ही नहीं रबड़िंग चलाना। हाँ 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 बस वो तो, हाँ ले जा बेटे ले जा। मगर हम तो चाहते ही नहीं रबड़िंग चलाना। वो तो चलो कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, ड्राइवर साहब कह रहे हैं हम तो चाहते ही नहीं रबड़िंग टायर लगाना, लेकिन अब जो इनके मालिक साहब हैं उनको किसी ने बताया होगा भाई रबड़िंग टायर इतने में सस्ते चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं तो इस हक में हूँ नहीं, और इन्होंने लगा भी रखे हैं, मतलब इसमें क्राउन एक्सल मतलब ट्यूब एक्सल में लगा रखे हैं टायर। और दोस्तों इसमें मतलब जब गाड़ी चलती है तो घड़ी से मारती है, मतलब स्लिप भी मारती है। तो इसमें रबड़िंग टायर तो दोस्तों लगाने ही नहीं चाहिए, मतलब गाड़ी में। मैं इसके हक में नहीं हूँ, बाकी आपकी क्या राय है रबड़िंग टायरों में, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो दोस्तों इसकी तो मैं खोल रहा हूँ ट्यूब एक्सल, क्योंकि मुझे इसमें डाउट है दोस्तों। इन्होंने 5 साल पहले गाड़ी ली थी और मुझे डाउट कैसे हुआ वो भी आगे वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि चलो मैं बता ही देता हूँ दोस्तों। इसकी रकाबें बहुत ज़्यादा लंबी हैं और आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। और दोस्तों इसके नीचे पत्ती भी लगी हुई है ट्यूब में, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल तो हम हब वगैरह इसका सामान सब कुछ खोल रहे हैं। पता नहीं क्या चढ़े क्या नहीं, बिल्कुल ही साढ़े सीज हुए बड़े बोल्ट ये। क्या हो रहा है, चाहे फ्रेम हो चाहे बोल्ट हो, सब चीज़ ऐसी जाम हुई पड़ी। मैं कह रहा इसमें क्रीम लगाया करो, एक लेके ना पॉन्ड्स की, फिर दोस्तों बोल्ट बहुत ज़्यादा सीज थे और हमको काटने पड़ेंगे। और वो तो ड्राइवर साहब को मैं हंस रहा था, मैंने कहा क्रीम लगा लिया करो बोल्टों पे भैया, चिकनाहट बढ़िया रहेगी। तो चलो वो तो हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन सब कुछ बताने और दिखाने से पहले जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों इसका हब जो देखिए, मतलब इतना टाइट था, हमने ड्रम के समेत हब निकाला और इतना मतलब घड़ों की चोटों से निकल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं इस हब की ये हालत है तो बोल्टों की क्या हालत होगी। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आयो बढ़िया होगा, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये देखिए बोल्ट इतने ज़्यादा जाम थे, पता नहीं कौन सी पानी मिट्टी में किस में क्या है क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। तो इतने ज़्यादा जाम थे दोस्तों, एक बोल्ट खोलने में सिर्फ एक ही बोल्ट खुला मेरे से। और ये देखिए सारे बोल्ट मुझे काटने पड़े। वो एक बोल्ट खोलने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग गए, मशीन से भी बोल्ट नहीं खुला। और ये देखिए दोस्तों अंदर कहीं पे चूड़ी नहीं दिख रही, बिल्कुल सीज हुए पड़े हैं, तो इसलिए हमने ये सारे बोल्ट काटे हैं।
तो सब कुछ तवा वगैरह हमने दोस्तों सब मतलब खोल दिया है। और इसमें अब जो हम ट्यूब एक्सल खोलेंगे दोस्तों वो भी बताऊंगा। मतलब ये 5 साल पहले इन्होंने जो गाड़ी ली थी और क्या कमी छोड़ दी, जिस वजह से इनके 5 साल से मतलब टायर कभी भी कोई भी लगाते हैं, खास तौर से कंडक्टर साइड, तो वो बाहर का टायर ख़त्म ही कर देती है। और आज ये मेरे पास गाड़ी लेकर आए हैं, अपने ही कस्टमर हैं दोस्तों, ये लोकल की। और मैंने कहा इसकी ट्यूब एक्सल खोलनी पड़ेगी, मुझे डाउट था। अब दोस्तों डाउट क्या था वो आपको जब ये क्राउन एक्सल मैं प्रेस के ऊपर लेकर चलूँगा सारा डाउट आपको बताऊँगा भी क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मैंने कहा इन्होंने चलना है 15 टन। अब ये ड्राइवर साहब 15 या 18 टन में चलते हैं, छोटी गाड़ी है। और लोग बाग तो इसमें 60-60, 70-70 टन भी मतलब कोई टाइम एक था जिस टाइम लोगों ने ढोया है। लेकिन जो अंडरलोड चलना है इस गाड़ी का जो वेट मतलब इसमें आप भर सकते हो वो 15-18 टन ही भर सकते हो अंडरलोड के हिसाब से। तो ये चलते हैं अंडरलोड। और मैं आपको बताऊंगा भी किस वजह से ये टायर खा रखे हैं। कहीं आपके साथ तो ये दिक्कत नहीं है, तो आप भी इस चीज़ को चेक कराइए, मैं बताऊंगा आपको। और दोस्तों एक चीज़ और है, चलो ये तो ट्यूब जब तक हम लेकर चलते हैं मैं आपको पूछता हूँ और बताता भी हूँ, क्या आप भाई लोग भी मतलब रबडिंग टायर लगाते हो? मतलब एक तो ये देखिए मैं जहाँ पर बैठा हूँ इसके पीछे टायर लगा हुआ है, इन्होंने ये भी रबडिंग टायर लगा रखे हैं। रबडिंग टायर का मतलब होता है जब टायर गंजा हो जाता है, नया टायर गंजा होने के बाद उसके ऊपर रबड़ चढ़ाई जाती है, उसको हम रबडिंग टायर कह देते हैं। कई लोग रबडिंग टायर समझते नहीं, तो मैं इसलिए आपको मतलब फुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो उसके ऊपर रबड़ चढ़ाई जाती है दोस्तों। मैं उसके हक में इसलिए नहीं हूँ, आप सेकंड हैंड टायर अगर गाड़ी में लगाना ही चाहते हो, मतलब पैसों की शॉर्टेज है, अगर आपको नहीं नए टायर नहीं लगाने, तो आपको अगर लगानी है तो सेकंड हैंड कम चले हुए टायर ले लो, ठीक है। थोड़े 5-10 हज़ार महंगे तो पड़ेंगे। मतलब रबडिंग टायर तो मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार रुपये की रबड़ चढ़ जाती है, उसमें ड्राइवर लोग मालिक लोग खुश हो जाते हैं, तो वो सही नहीं है। अब दोस्तों सही क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ आपको। क्योंकि दोस्तों जब टायर बिल्कुल प्लेन हो जाता है उसके ऊपर रबड़ काट कर चढ़ा देते हैं ऊपर, और जहाँ पर उसका जोड़ आता है अब वहाँ पर बेल्टों में मतलब कोई स्टेपलर कर देता है, कोई कैसे करता है, देखो मुझे तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन देखकर पता लग जाता है टायरों में स्टेपलर कर रखे हैं। और दोस्तों वो जब गाड़ी चलती है ना तो उसका जो बैलेंस है वो उस साइड से हैवी हो जाता है, तो वो ऊपर नीचे गाड़ी भी हिलती है, ड्राइवर साहब को तो पता नहीं लगता, तो वहाँ से टायर भी ज़्यादा खाती है गाड़ी। अब होगा इसका पोस्टमार्टम, बस 18-20 टन ही करनी ना। हाँ हाँ बेशक की कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ तो थी जो रेडियल टायर जो रबडिंग टायर लोग लगाते हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि ड्राइवर साहब ये कह रहे थे, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, जो भाई साहब बोल रहे थे कि टायर पंचर बहुत होते थे, तो इन्होंने रबडिंग टायर आगे लगा दिए और इन्होंने मतलब ट्यूबलेस टायर मतलब जो रेडियल टायर आते हैं उसकी रबड़ चढ़ा रखी थी। तो उसके बाद ये भाई का कहना है कि वो पंचर होना कम हो गए। तो चलो वो भी अच्छी बात है, चलो पंचर की तो बात अलग है, लेकिन जो टायर इनके जो खाती है ना गाड़ी, वो बाहर का टायर, बाहर की गुड्डी ज़्यादा खाती है। अब मैं बताऊँगा आपको क्या दिक्कत है इस ट्यूब एक्सल में। अब देखिए दोस्तों मैं आपको ये ट्यूब चेक कर रहा हूँ आपके सामने, और दोस्तों ये आपको अगर बिल्कुल जो मेरे भाई मिस्त्री भाई हैं अगर कोई आँख से चेक कर सकता है ना, तो ये देख रहे होंगे गुल्ला ये वेल्डिंग करा हुआ है और बहुत ज़्यादा बैंड करके वेल्ड करा हुआ है। और दोस्तों अब मैं आपको जो मेन चीज़ है इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा खतरनाक कह लो या सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित, ये मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। और वो बात है दोस्तों ये जो ट्यूब एक्सल है, अब मैंने फर्स्ट टाइम नापी है खुलने के बाद, तो मैं देखकर भी हैरान रह गया दोस्तों। कम से कम 70 से 80 टन की मतलब इस साइड से ट्यूब एक्सल हो रखी है कंडक्टर साइड। और जब गुल्ला इतना मतलब उठा के लगा रखा है, उधर से पत्ती भी लगा रखी है ट्यूब के नीचे, ऊपर तो चलो लगी हुई होगी, ऊपर भी मतलब क्रैक हो जाता है ट्यूब एक्सल। परली साइड तो चलो ठीक है नॉर्मल है, 25 से 30 टन तक की परला भी है, उधर भी कम करना पड़ेगा, लेकिन उधर कम करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब इधर से करेंगे तो उधर ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। 100 टन की 70-80 टन अगर माल भरोगे तब जाके सही चलेंगे टायर तेरे। ये ओवरलोड ही खरीदी थी गाड़ी, और मुझे नहीं पता, मैं तो फिर तो उसी का काम हो रहा होगा ओवरलोड का ही। ओवरलोड में जब सही जब से काम सही करा वो रोड वो चल रही गाड़ी, कोई दिक्कत उसकी चली गई हो। इसमें 70 टन माल भर लो, 270 टन के हिसाब से ट्यूब रखी है।
तो दोस्तों जैसा मैंने कि आपको बताया इस वीडियो में 70 टन के 80 टन के हिसाब से ये ट्यूब एक्सल, मतलब जिस भाई से इन्होंने गाड़ी ली होगी कभी आज से 5 साल पहले, तो जैसे तैसे ये गाड़ी चला ही रहे हैं इन्होंने। मतलब टायरों पे ध्यान ही नहीं दिया, जब टायर लगाए टायर बाहर से ज़्यादा खा लिया, टायर ख़त्म, फिर दोबारा टायर नए लगा लिए, फिर टायर ख़त्म। तो अभी इनके बर्दाश्त से बाहर हुई बात, अब इन्होंने मेरे पास गाड़ी भेजी है। दोस्तों मैंने गाड़ी आते ही चेक कर लिया था, मैंने पहले नीचे बैठ के देखा, मैंने कहा कहीं सेंटर बोल्ट या लाइन की दिक्कत ना हो, लेकिन वो दिक्कत नहीं थी। थोड़ा बहुत कमानियों में चाल है, चलो वो तो जो वार्शल वगैरह बुश वगैरह डलने हैं वो तो डल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ट्यूब एक्सल मुझे बैंड इसलिए लगी, और मैंने किस लिए खुलवाई है वो मैंने इसीलिए खुलवाई है क्योंकि नीचे दोनों साइड दोस्तों पत्ती लगी हुई थी, और मैंने रकाबे देखी तो रकाबों में कम से कम एक साइड 10-10 भोगले दे रखे थे। तो मैंने कहा यार ये ओवरलोड चली होगी गाड़ी, और ये 60-70 टन में चली होगी, तो मैंने कहा इसको खोलनी पड़ेगी ट्यूब एक्सल को, इसको हम कम करेंगे क्योंकि ये चलते हैं 15 से 20 टन में। तो इसीलिए मैंने ट्यूब एक्सल खुलवाई है, और इसको वो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। और कंडक्टर साइड का गुल्ला टूटा होगा तो उन्होंने इतना उठाकर लगा रखा है कि मतलब इसमें अगर ये 70 टन माल भरेंगे तब जाके सही चलेंगे, नहीं तो आपकी गाड़ी 15 टन 18 टन में टायर बाहर का टायर चाटती रहेगी, खाती रहेगी, मतलब ख़त्म करती रहेगी आपके टायर। दोस्तों ये ट्यूब एक्सल है इनका, ओवरलोड का चला हुआ है, और 70-80 टन का ट्यूब एक्सल इसमें प्रेस है। नीचे पत्ती वगैरह लगा रखी हैं, ओवरलोड की गाड़ी का, मतलब इन्होंने गाड़ी ली थी 4-5 साल पहले, और जब से टायर इनका बाहर का ही खा रही है। 4 साल हो गए गाड़ी लिए हुए, तो 5 साल पुरानी गाड़ी है। अब दोस्तों आप ये ट्यूब एक्सल की हालत देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे भी 3 सूत की पत्ती लगी हुई है, और इधर भी नीचे 3 सूत की पत्ती लगा रखी है, और दोस्तों स्लीव भी लगी हुई है इसके अंदर, और ऊपर भी पत्ती लगा रखी है। मतलब सब काम ओवरलोड का हुआ है। अब दोस्तों इसमें हमें दिक्कत क्या हुई, मतलब हमने एक बार कम करी तो ये हुई नहीं, क्योंकि दोस्तों प्रेस मशीन है, हमने इतना दाब तो हम मतलब फूवा एक्सल या यॉर्क एक्सल में देते हैं। तो ये तो टाटा की ट्यूब एक्सल है, मतलब ठीक है चलो हैवी होती है, लेकिन एक बार दबाने से दब जाती है। तो हमने इसी से अंदाज़ा लगा लिया, ऊपर भी पत्ती लगी है, नीचे भी लगी है, और गुल्ला भी मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर उठा के वेल्ड किया हुआ है। और दोस्तों हमें दिक्कत क्या हुई, दोस्तों 3 बार हमने कंडक्टर साइड से ये प्रेस करी, तब जाकर मतलब ये 20 टन तक की प्रेस हो सकी, मतलब इतना हमारा जोर लगा इसमें। नहीं तो दोस्तों आम जो ट्यूब एक्सल होती हैं जिसमें पत्ती वेल्डनी जो ओरिजिनल होती हैं, ये भी ओरिजिनल ही है, लेकिन पत्ती लगाकर गुल्ला उठाकर अंदर स्लीव लगा रखी है, इतनी हार्डनेस थी, मतलब बड़ी मुश्किल से प्रेस ने इसको प्रेस किया। मतलब आप समझ सकते होंगे, मैंने 3 बार मतलब एक साइड से प्रेस की, तब जाकर ये बिल्कुल अपनी लेवल में आई है। अब दोस्तों जो हम काम कर रहे हैं ये बहुत कम बंदों को इस चीज़ की नॉलेज होती है, और जिनको होती है उन्होंने कर देना, जिनको नहीं होती उन्होंने क्या करना है, खोली और मतलब इसको चेक किया, प्रेस किया, आ गई ठीक है, नहीं तो अपना नीचे लगा दी, और चलो ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। लेकिन हम तो जब तक काम करेंगे, मतलब जब तक उसका रोग नहीं कटता तब तक हमने उस चीज़ को करते ही रहना है। अब ये देखिए दोस्तों 3rd टाइम दोबारा दबा रहे हैं, मतलब 2 बार दबा चुके हैं, फिर भी नहीं आई नापने के बाद। अब मैंने कहा एक बार ही और दबा ले भैया, इसको दबा के इसको प्रेस कर देते हैं। और इतनी हार्ड ट्यूब एक्सल मैंने पहली बार देखी अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों ये भाई की जो ट्यूब है ये हमने ट्यूब करी है, इसमें पत्ती भी लगी हुई है, स्लीव भी लगी हुई है, गुल्ला भी उठाकर वेल्ड कर रखा है, और मतलब इसीलिए इनके रेडियल टायर जो हैं वो बाहर की करनी दबा रही थी, बाहर वाला टायर बताओ 70-80 टन के हिसाब से, और ये चलते हैं 15 से 20 टन में। तो ट्यूब एक्सल तो दोस्तों हमने कर दिया है भाई का, और बिल्कुल ओके कर दिया। जो गुल्ला इन्होंने ऊपर उठाकर वेल्ड किया हुआ था वो हमने बैंड कर दिया है, मतलब गुल्ला नहीं, हमने जो ट्यूब एक्सल है उसे ही बैंड किया है, वो लेवल आ गया बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप ये देखिए दोस्तों, किसी ने ऊपर मतलब जो पत्ती लगा रखी है ये, अब ये ओवरलोड गाड़ी चलती होगी तो क्रैक हो गया होगा, तो यहाँ पर उन्होंने पत्ती लगा दी, इसके ऊपर कमानी का ठिप्पा नहीं लगाया। मतलब चलो चलने को ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन उससे ये तो सपोर्ट है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हम भी लगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम कमानी का ठिप्पा भी रखते हैं, उससे डबल सपोर्ट हो जाती है। तो ट्यूब एक्सल दोस्तों हमने फिट कर दी है, और मैंने विपिन को कहा, मैंने कहा लंच टाइम हो रहा है, इसको मतलब रकाबे लगवा दी मैंने, और मैंने इसको कहा, मैंने कहा कमानी के जो पिन बुश हैं वो कर दियो जब तक मैं लंच करके आऊँ, और इधर चक्के भी इसके ग्रीस होने थे वो भी मैं करवा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों आप, इधर चक्के ग्रीस हो रहे हैं, उधर के धो दिए इसने लड़के ने, और वैसे तो ग्रीस बिल्कुल सही निकली थी। अब ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि करवाने, मैं क्या करवा लो भैया, हमारा तो बताना फ़र्ज है, चाहे आप 1 महीने में 2 बार करवाओ चक्के ग्रीस, कोई दिक्कत नहीं है।
अब दोस्तों ये देखिए जो गुल्ला वेल्डिंग कर रखा है, ठीक है, वेल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, नीचे पत्ती लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ भी पत्ती, और ये देखिए दोस्तों जो पत्ती लगा रखी है यहाँ तक, उधर भी और ऊपर भी लगी हुई है। अब रकाबे देखना, आप रकाबे भी दिखाऊंगा आपको। मैं रकाबे दिखाना ध्यान नहीं दी, लेकिन आप अभी वीडियो में देखना। ये देखिए कितनी भोगली डली हुई हैं, बताओ इतनी लंबी लंबी रकाब। तो यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था भैया आपकी ट्यूब ओवरलोड की चली हुई होगी, तो इसको खोल के बैंड करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा अंडरलोड के हिसाब से। तो दोस्तों इसका काम लगभग निपटने वाला है, क्योंकि अब हो गया लंच टाइम। तो ये भाई को मैंने कहा तो तेल निकाल, और जो एक साइड के चक्के मतलब रह गए हैं उसको भी धोकर मतलब रख दे, और उसके बाद इसमें चक्के करेंगे ग्रीस। अब दोस्तों ये टायर जो है, ये देखिए ये बाहर का टायर है और ये अंदर का है। ये गंदा हो रखा है टायर, और ये साफ़ है, तो ये बाहर की कन्नी दबा रखी है टायर की, ये देखिए आप। और ये देखिए बिल्कुल, और अंदर का टायर ये पहले बाहर था, पहले ये कन्नी दबाई, फिर इन्होंने अंदर लगाया, और अब ये बाहर करा है, तो अब ये बाहर का उड़ान लग गया टायर। अब दोस्तों हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनके हम एक्सल वगैरह कुछ भी करते हैं। भाई अपने बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनके टायरों से दिक्कत होती है, और मतलब उनको मैं बताता हूँ टायर मेरे हिसाब से लगाना। मुझे 10 दिन बाद, इस भाई को भी मैंने कहा है 10 दिन बाद मुझे टायर चेक करवाना, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं आपको बताऊँगा। और मेरे हिसाब से टायर लगाओगे आपको कभी टायर मतलब आपकी गाड़ी खाएगी नहीं, खाएगी बिल्कुल भी नहीं खाएगी मेरे हिसाब से टायर लगाने के बाद। क्योंकि दोस्तों मैंने कई गाड़ियां मतलब बिना कुछ करे ही टायर साइड पलटी करवाने से टायर उनके बचा दिए। लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं बता देता हूं कि ये एक्सल करना पड़ेगा या ये काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों ड्राइवर भाई अपने गलती क्या करते हैं वो भी आपको बताता हूं अभी। अब दोस्तों ये अपनी कंपनी में से खुद की ग्रीस लेकर आए हैं, खुद ही एलसील वगैरह लेकर आए हैं। तो चलो ठीक है, हमारा तो काम करने का मतलब है, चाहे जहाँ से मर्जी ग्रीस लाओ एलसी लाओ। तो दोस्तों मैं आपको बात बता रहा था कि ड्राइवर साहब गलती क्या कर जाते हैं। जैसे मैंने टायर लगा के दिए, अब कई इतने इंटेलिजेंट भाई अपने होते हैं, उन्होंने खुद अपना मतलब चक्कर लगाने गए और खुद ही अपने आप टायर देखे, नहीं जी हमें तो गलत खाते हुए दिख रही थी, टायर तो हमने आगे पीछे कर दिए। तो ये चीज़ सही नहीं है। अब दोस्तों मतलब जब गाड़ी के टायर खा गई गाड़ी, मतलब टायर खा गई ना आपके, उसके बाद उसको सही होने में कम से कम 1 महीना लगता है। अब ड्राइवर साहब कई लड़के अब क्या करते हैं, जो नई उम्र के लड़के हैं वो क्या करते हैं, मतलब हमें जी अभी हफ्ता मतलब हुआ है आपसे काम कराए हुए, हम वहाँ गए मतलब दिल्ली से कैलकाटा गए, तो कैलकाटा जाके मुझे दिक्कत आई, मुझे ऐसे लगा कि टायर खा रही है तो मैंने अंदर बाहर कर दिया खुद ही या आगे पीछे। दोस्तों ये चीज़ सही नहीं है। अगर मेरे हिसाब से टायर लगाओगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी टायर नहीं खाएगी। तो दोस्तों लंच टाइम हो गया था, लंच करके आया हूँ, तो विपिन ने और लड़के ने सारे चक्के वगैरह ग्रीस कर दिए, और कमानी में मैं बता गया था पिन बुश करने थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्ले थी इसमें, और वो भी कर दिया है, तो काम हो गया। तो आखिरी चक्का रह गया दोस्तों, काम कंप्लीट हो चुका है। और इधर भाई ये चक्का खींच रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ, मैं कहा नॉर्मल खींचिए, ज़्यादा चक्के ये टाइट नहीं करा करते, जहाँ पर आपका खींच गया चक्कर पर वहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइट करेंगे तो चक्के गर्म हो जाते हैं। दोस्तों YouTube के अलावा हमारा जो पेज बना हुआ है इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पर भी है, वहाँ पर भी गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप के नाम से है, आप वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर भी वीडियोज़ हैं और वहाँ पर भी फॉलो करिए हमें। दोस्तों मैं YouTube और इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पर ही एक्टिव रहता हूं, लेकिन वहां पर अपडेट जल्दी आ जाती है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और YouTube पर तो हमारी वीडियोस आती हैं, और वहां पर भी हमारा चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है आपके प्यार की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो प्यार हमें मिल रहा है। ये वाला अंदर कर दियो, बस इसे बाहर कर दियो, बिल्कुल ऐसे हुए पड़े, पता नहीं कौन सी सदी की मिट्टी लगी हुई इसमें। इसमें ग्रुप ना उधर वाले से कम है, ये ड्राइवर साइड कर देंगे, और उसमें जो वो पड़ा उधर इसमें ग्रुप ज़्यादा है, नया जोड़ा। हाँ इसे कनेक्टर साइड कर दें। और ये गंजा टायर पीछे लो डंडे में, ये ट्यूब में थोड़ी चल जाएंगे टायर, ये लगाओ उधर। तो दोस्तों जैसे मैंने टायर लगवाने थे भाई को, मैंने अंदर बाहर आगे पीछे सब बता दिए हैं। और ट्यूब एक्सल में जब भी आप टायर लगाएं नए लगाएं, और पीछे डंडे में अगर आपको रबडिंग चलाने हैं वहां आप चला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। और टायर जैसे मैंने लगा दिए हिलाइयो ना, ये ध्यान रखियो बस।
चल जान दे परली साइड काटेगा इधर चल 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 चल